नहीं हुआ कि इतने बड़ी संख्या में मुसलमान नौकरी में जाएं, मुसलमान आईएएस बने, मुसलमान के बच्चे आईपीएस बने, मुसलमान के बच्चे और बच्चियां जजेस बने, मुसलमान के बच्चे और बच्चियां डीएसपी, एसडीओ, बीडीओ, सीओ बने। आज आजाद भारत में मुसलमान अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की चिंता कर रही है कि मुसलमानों का उत्थान कैसे हो। एक नारा था देश के पहले से कोई प्रधानमंत्री बने, तो एक नारा उन्होंने दिया कि एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान, जब तक दोनों की शिक्षा नहीं मिलेगी मुसलमानों का कभी उत्थान नहीं होगा। लोगों को कैसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल को अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से, अल्पसंख्यक समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। अल्पसंख्यकों के बीच में पार्टी 2014 के बाद मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आज़ाद भारत में मुसलमान कभी आज़ाद नहीं थे। मुसलमानों को आज़ादी अगर मिली है तो 2014 के बाद मिली है, चाहे वो शिक्षा में क्रांति आई हो या नौकरी में क्रांति आई हो मुसलमानों के बीच में। वो 2014 के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गद्दी संभाला तो उन्होंने पूरे देश की चिंता किया, और देश में जब चिंता उन्होंने किया तो देश के सभी नागरिकों की चिंता जब उन्होंने किया तो आज हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चे और बच्चियां आईएएस, आईपीएस, जज, डीएसपी, बीडीओ, सीओ बड़े पैमाने पर बनने लगे। आजाद भारत में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़ी संख्या में मुसलमान नौकरी में जाएं, मुसलमान आईएएस बने, मुसलमान के बच्चे आईपीएस बने, मुसलमान के बच्चे और बच्चियां जजेस बने, मुसलमान के बच्चे और बच्चियां डीएसपी, एसडीओ, बीडीओ, सीओ बने। आज आजाद भारत में मुसलमान अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की चिंता कर रही है कि मुसलमानों का उत्थान कैसे हो। मुसलमान की शिक्षा में गिरावट थी, राजनीतिक गिरावट थी, मुसलमान को किस्मत में क्या मिला? आजाद भारत में देश की आजादी के बाद मिला पंक्चर बनाने वाला, मोटर मैकेनिक मिला, डेंटर मिला, पेंटर मिला। आज हमारे माशरे के अंदर बच्चे आईएएस और आईपीएस और जजेस बन रहे हैं, क्रांति आई हुई है। इसलिए हमारी पार्टी अल्पसंख्यक समाज की चिंता कर रही है। नरेंद्र मोदी का एक नारा था देश के पहले से कोई प्रधानमंत्री बने, तो एक नारा उन्होंने दिया कि एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान, जब तक दोनों की शिक्षा नहीं मिलेगी मुसलमानों का कभी उत्थान नहीं होगा। देश में तमाम सेकुलर पार्टियां अब तक मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम करती थी। नरेंद्र मोदी ने विकास के रास्ते को दिखाकर शिक्षा का एक अलग जगाया और हमारे समाज के अंदर एक जागरूकता फैला, और निश्चित रूप से आज अल्पसंख्यक समाज बहुत ही खुशहाल है और अपने आप को हिंदुस्तान के सरजमी पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। दंगा मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत की सपना किसी ने देखा तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा, आज वो सपना पूरा हो रहा है। बिहार के अल्पसंख्यकों को किस तरह जोड़िएगा सर भारतीय जनता पार्टी से? क्या आपका स्कीम है अल्पसंख्यक मोर्चा का? हमें लगता है एक नारा हम लोगों ने दिया था, मुसलमान चले मोदी के संग जी। आप जो हम लोगों का जो कार्यक्रम हुआ था पिछले महीने, आपने देखा हो कि मुसलमानों एक जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने यूनिफॉर्म में टोपी लगाकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बड़ी खुशी के साथ, जोश और खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आए थे। और आज पूरे बिहार के अंदर हमारे अल्पसंख्यक समाज, कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा कस्बा नहीं है जो हमारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडा का लेकर अलख नहीं जगा रहे हैं। भाजपा को मजबूत करने के लिए पूरा शक्ति लगाए हुए। निश्चित रूप से आने वाला समय में अल्पसंख्यक समाज का एक एक नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। तमाम पार्टियां दावा कर रही है अल्पसंख्यक समाज के वोटों के लिए, खासकर राजद का समीकरण माई समीकरण है, तो इस पे आपका क्या राय है सर? सबसे पहले बता दें, कभी माई समीकरण रहा ही नहीं, वाई सिंगल समीकरण रहा। माई को, एम को बेवकूफ बनाकर सत्ता उन्होंने हासिल किया। सबसे ज्यादा मुसलमानों को अगर नुकसान पहुंचा है, राजनीतिक क्षति हुआ है, शैक्षणिक क्षति हुआ है, तो वह राजद की सरकार में और राजद की पार्टी के द्वारा हुआ है। उन्होंने एक नारा दिया माई का, माई कहीं चला ही नहीं, माई कभी था ही नहीं, एम के साथ कभी वाई रहा ही नहीं, एम सिंगल रहा, एम वाई के साथ रहा, वाई कभी एम के साथ नहीं रहा। आज भी
उठाइए। एक भी उनके पार्टी के अंदर रामविलास जी ने नारा दिया था कि भाई मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब्दुल बारी सिद्दीकी बहुत ही सीनियर लीडर, आज तक विधायक मंडल के नेता नहीं बन पाए। विधायक दल का नेता कौन बनेगा, विधानमंडल का नेता कौन बनेगा, उनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? आज आप सर्वे कर लीजिए, बिहार के अंदर जितने भी जिला हैं, तो अगर उसमें देखेंगे तो 90% उनके समाज के जिला अध्यक्ष हैं। 10% में पूरे समाज है जिसमें मुसलमान भी है। कभी MY समीकरण नहीं रहा, और उन्होंने वोट की राजनीति करके गलत सलत हमारे समाज को मैसेज देकर एक समीकरण बनाए जो M तो Y के साथ था, Y कभी M के साथ न रहा है न कभी रहेगा। जी, क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में अल्पसंख्यकों को सीट देने पर विचार करेगी? निश्चित विचार कर रही है जी, निश्चित विचार कर रही है। और आने वाला समय के चुनाव में निश्चित अल्पसंख्यक समाज पहले भी चुनाव लड़ते आए हैं, और आने वाले समय अब संख्या बढ़ाकर पहले टिकट दिया जाता था, शुरू से टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी में। निश्चित रूप से इस बार पार्टी विचार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार होगा, ये लोकसभा और विधानसभा दोनों में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।